सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस सूक्त के हम छठे मंत्र को आज लेंगे, जिसमें परमात्मा के द्वारा दिए गए दीर्घ जीवन के लिए हम यत्नशील रहें, प्रभु का स्तवन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। असमय हमारी मृत्यु ना हो, हम असमय काल के भक्षक न बने। काल का हम भक्षण, जो हमारा भक्षण करने वाला है काल, जिसके मुख से, जिसके पासों से, जिसके जबड़े के नीचे आने से कोई बच नहीं सकता है, हम परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए सौंदर्य से, दीर्घ जीवन से, धन संपन्न जीवन से अपने जीवन को बिताने वाले हों। जीवन की दिव्यता, भव्यता, सात्विकता, परस्परता, नम्रता के साथ जब हम जीवन व्यतीत करेंगे तो परमात्मा हमारा बहुत ही कल्याण करता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर इस वेद मंत्र में आश्वासन दिया गया है उस परमात्मा की ओर से। और प्रभु रक्षा में मृत्यु कहाँ, यह आश्वासन जब प्रभु हमारी रक्षा करता है तो मृत्यु का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यद्यपि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा दिया हुआ जीवन उसकी सौगात है, उसका दिया हुआ उपहार है, और मृत्यु उसके घर का आमंत्रण है। तो हमको दोनों परिस्थितियों में समता को मध्य में रखते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, इसके आगे चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम त्वं च सोमनो वशो यहाँ पर च लिखेंगे, त्वं च सोम नो वशो जीवांतुम न मरामहे। जीवातुम न मरामहे। प्रियस्तोस्त्रो वनस्पति।
प्रियस्तोत्रो प्रियस्तोत्रः प्रियस्तोत्रो वनस्पति वनस्पति। ओम त्वं च सोम नो वसो जीवातुम न मरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पति। बहुत छोटा मंत्र है, सरल मंत्र है, स्मरण कर लेना चाहिए। ओम त्वं च सोम नो वसो जीवातुम न मरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पति। ओम त्वच सोमनो वसो जीवातुम न मरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पति। उस प्रभु के रक्षण में हमारा कभी भी नाश नहीं होता है, कभी हम विनष्ट नहीं होते हैं। ऐसी भावना के साथ यहाँ पर ये प्रार्थना है कि हे सोम, हे शांत प्रभु, शांत होकर के सबको शांति प्रदान करने वाले परमात्मा, तुम या आप न हमारे जीवातुम, जीवन को वशः चाहते हो, और हम भी उस जीवन को चाहते हैं। जैसे माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी, हमारी संतान दीर्घजीवी हो, दीर्घ आयुष्य को प्राप्त हो, वैसे ही परम पिता परमेश्वर का यह उपदेश, आदेश और उसका संकेत हमको मिलता है कि हम दीर्घजीवी हों, अल्प आयु में हमारी मृत्यु ना हो, परंतु हम अपने ही दोषों के कारण जीवन को खतरे में डाल देते हैं। यहाँ पर ये प्रार्थना की है कि आप हमारे दीर्घ जीवन को चाहते हैं प्रभु, और उसके लिए यत्नशील होते हैं, तो न मरामहे, हम असमय में मरते नहीं हैं। यहाँ त्वं च और आप भी, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम तो चाहें ही हमारी वह इच्छा पुरुषार्थ के रूप में प्रकट हो, तब प्रभु कृपा होने पर हमारी मृत्यु नहीं होती। आप प्रिय स्तोत्र, प्रिय हैं, स्तोत्र हैं जिनके ऐसे हैं, आपके स्तोत्रों का उच्चारण करने से प्रीति का अनुभव होता है। और वनस्पति ही, आप हमारे सौंदर्यों के रक्षक हैं। आप जो है लव लाइनेस, आप ही यश, ग्लोरी व धन, वेल्थ के साथी हैं। आपका स्तवन करता हुआ मैं सौंदर्य, यश व धन को प्राप्त करता हूँ। परमात्मा की, उस विधाता की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, जिसके कारण हम आंतरिक और बाह्य रूप से सौंदर्य को प्राप्त करते हैं। अंतःकरण की शुद्धता, शुचिता, पवित्रता का भी हम ध्यान रखें, तथा बाहर के व्यवहार में भी हमारा बहुत ही दिव्य व्यवहार होना चाहिए। जब हम अंदर और बाहर से दिव्यता को प्राप्त करते हैं, तो मृत्यु के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति निडर होता है, जो व्यक्ति अभय से युक्त होता है, जिसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, वो वस्तुतः उस परमात्मा की कृपा का विशेष पात्र होता है। उसका सानिध्य, उसकी सन्निधि, उसकी शरणागति को प्राप्त होता है। नहीं तो लोग हर क्षण मृत्यु से डरते हैं, हर पल उनको कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर सताता रहता है। अब क्या होगा, तब क्या होगा, और वो अपने जीवन में
अत्यंत दुखी होकर के इसको व्यतीत करते हैं जीवन को। तो परमात्मा की हम सदा सर्वदा सर्वत्र प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे अपने जीवन को उस गंतव्य की ओर ले जाएं जिसके लिए हमारा जीवन परमात्मा ने और इस जगत को रचा है। दीर्घ काल तक हम जिएं तो दीर्घ काल तक हमारे तन से मन से संसार का उपकार भी होगा, समष्टि का उपकार होगा। यद्यपि जिस दिन से हमारा जन्म होता है उसी दिन से हमारी आयु की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। लोक में लोग तो बोलते हैं कि ये बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, परंतु व्यक्ति जैसे जैसे बढ़ता रहता है उसकी आयु वैसे वैसे घटती रहती है। तो दीर्घ आयुष्य के लिए हम क्या करें? तो परमात्मा की विशेष कृपा से हम दीर्घ आयु तो एक बात हो गई, अल्पायु में ही बिना पूरे जीवन को व्यतीत किए हुए ही लोग मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं। उसका बहुत जो है हानि, बहुत ही क्षति पहुंचती है उसके उद्देश्यों को, उसके लक्ष्यों को जो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो प्रार्थना की है कि हे परमपिता परमेश्वर, हम दीर्घ जीवन के लिए यत्नशील हों। दीर्घ जीवन कैसे मिलता है? तो दीर्घ जीवन योग, यज्ञ, प्राणायाम, ध्यान से, सदाचार, सदाहार, सदव्यवहार से जीवन हमारा बढ़ता है। और उचित आहार परम आवश्यक है उसके लिए। योग बल से हम अल्पायु में नहीं अपितु पूर्ण आयु को, दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। प्रभु का स्तवन करते हुए प्रभु की कृपा के हम पात्र बने तो निसंदेह असमय की मृत्यु से बचकर के हम सुंदरता से, यश और कीर्ति से, धन संपदा से परिपूर्ण जीवन बिताने वाले होते हैं। क्योंकि मृत्यु बहुत ही सुनिश्चित होती है और बहुत ही डरावनी भी होती है। लोग डरते हैं कि मृत्यु आएगी। इस दृष्टि से व्यक्ति जो करना है उसको न करके जहाँ जहाँ उसकी ऊर्जा, जहाँ जहाँ उसकी शक्ति सदुपयोग में लगनी चाहिए, वह भोगों को, विषयों को आत्मसात करने लगता है, उनको अंगीकार करने लगता है, जिससे अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि दीर्घ आयु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण आयु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरे आनंद के साथ, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरे सहजता और समर्पण के साथ जब जीवन को जीते हैं तो वास्तव में वही हमारा सच्चा जीवन होता है। बहुत ही सुंदर बात कही है, कुछ श्लोक मैं आपके समक्ष रखूंगा। नीतिकारों ने बड़ी ही उसके साथ इस बात को कहा कि मृत्यु तो हम हर पल, मृत्यु दो प्रकार से होती है। एक मृत्यु शरीर से होती है, एक मृत्यु उसके यश और कीर्ति से होती है। जिसकी यश और कीर्ति नहीं फैलती है, जिसके जीने और जो है यहाँ पर कुछ करने से, जन्म लेना, जन्म से फिर बढ़ना और फिर यहाँ से चले जाना, जिसने उसके जीने को और उसके जाने को नहीं जाना, तो समझो उसकी मृत्यु शरीर से भी हो गई और यश कीर्ति से भी हो गई। परंतु जिसके जाने पर संसार के लोगों को कष्ट हो, संसार के लोगों को पीड़ा हो, संसार के लोग जिसको स्मरण करें और युग युगांतरों तक जिसका स्मरण करते रहें, उसको समझो कि शरीर से तो सबको जाना है, लेकिन उसकी मृत्यु होकर के भी कभी होती नहीं है। इसलिए यहां से जाना और यहां जीना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। संसार में जो आता है वो जाता है, सबसे थोड़े दिन का नाता है। परंतु इस संसार का जो कार्य है, जो सेवा है,
जो हमारा श्रेष्ठतम जीवन बनाने वाला है, उसको यदि हम प्राप्त करते हैं तो मृत्यु को नहीं प्राप्त करते हैं, अल्पकाल में ही इतना बृहद कार्य कर जाते हैं कि युग युगांतरों तक लोग स्मरण करते हैं। इसलिए हम प्रयास ये करें कि किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को, किसी भी अनुष्ठान को उस परमात्मा की भक्ति के द्वारा, उसके भजन और स्मरण के द्वारा आरंभ करें, मध्य में भी उसका स्मरण करें और अंत में भी उसका स्मरण करें। कार्य की गति प्रगति में जो है पूर्ण रूप से तल्लीन होकर के उस कार्य को करें। इसलिए कहा कि रोगी जो व्यक्ति होगा तो वह मृत्यु को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। जो व्यसनों में फंसा रहता है वो भी अल्पकाल में ही मृत्यु के आगोश में आ जाता है। और रोगी चिर प्रवासी परान भोजी परा वसथ साई यद जीवती तन मरणम यन मरणम स्वस्य विश्रामः। रोगी चिरकाल तक घर द्वार छोड़ परदेश में रहने वाला, पराया अन्न खा कर के और पराए घर में, दूसरे के घर में शयन करने वाला, इन सभी का जो जीवन होता है, इन सभी का जीवन वही मरण के समान कहलाता है। और यही उनके लिए विश्राम, मरण जो है वो विश्राम है। और कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने मृत्यु को निकटता से देखता है तो उस मृत्यु के समय जो उसके सारे जीवन का कर्म चक्र है वह उपस्थित हो जाता है, तो व्यक्ति अगले जन्म को भी वैसा ही पाता है। हम जब ईश्वर की भक्ति के द्वारा, अपने जीवन की शक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं, मुक्त होकर के विचरते हैं, तो हमारा प्रत्येक जीवन, चाहे आगे आने वाला जीवन हो, चाहे वर्तमान का जीवन हो, उसमें कोई असंतोष नहीं रहता है। व्यक्ति अल्पायु में भी यदि प्रस्थान कर जाए तो भी उसको पूरी संतुष्टि होती है। एक व्यक्ति वह है कि वह पूरी आयु भी नहीं जी पा रहा है और पूरे कार्यों को भी नहीं कर पा रहा है, तो वो असंतुष्ट ही जाता है और अगला जन्म भी असंतुष्टि पूर्वक ही लेता है। अतः परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार हम इस शरीर में जब तक हमारा इस आत्मा का वास है, प्राणों का चलना लेना छोड़ना चल रहा है, सारे शरीर के अंग काम कर रहे हैं, तब तक हम उसके कभी भी भक्ति से अनुपस्थित ना हो, कभी उसकी जो भक्ति का जो निष्ठा का भाव है उससे कभी हमको नीचे नहीं गिरना चाहिए, सदा आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जगदीश यह विनय है जब प्राण तन से निकले, प्रिय ओम ओम जपते यह प्राण तन से निकले। जगदीश यह विनय है जब प्राण तन से निकले, प्रिय ओम ओम जपते यह प्राण तन से निकले। वैदिक ऋचाएं रटते शुचियज होम करते, वैदिक ऋचाएं रटते शुचियज होम करते, सर्वेश को सुमिरते यह प्राण तन से निकले। भाई जो हैं हमारे आपत्तियों के मारे, उनके दारिद्र्य दलते यह प्राण तन से निकले। जगदीश यह विनय है जब प्राण तन से निकले, प्रिय ओम ओम रटते यह प्राण तन से निकले। भारत का ध्यान धरते
राष्ट्रीय गान करते, जय जय स्वदेश कहते, यह प्राण तन से निकले। यह मांगता भवानी तुमसे उदार दानी, स्वातंत्र सम्य युग में यह प्राण तन से निकले। जगदीश यह विनय है जब प्राण तन से निकले, प्रिय ओम जपते जपते यह प्राण तन से निकले। तो प्राणों का जाना, शरीर का छोड़ना, ये तो शाश्वत है, ये इस अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। परंतु अपने ब्रह्मचर्य को, अपने आहार विचार व्यवहार को, अपनी प्रत्येक इंद्रिय को संयमित करके हम दीर्घ जीवन को प्राप्त करें। जीवेम शरदा शतम का जो उपदेश हमारे लिए वेदों में कहा गया है, उसको हम आत्मसात करें, उसको सार्थक करें, तब जा कर के यह जीवन हमारा सुंदर बनेगा। और इसी से संबंधित, क्योंकि दीर्घ जीवन के लिए क्या क्या करें ये भी बड़ी बात है, तो आगे के मंत्र में 7वें मंत्र में इस बात को कहा है। 7वें मंत्र को मैं लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा इसकी। 6ठा मंत्र आपके समक्ष लिखा है। 7वां मंत्र भी छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही अच्छा मंत्र है। ओम त्वं सोम महे भगम महे भगम त्वं यूना ऋतायते त्वं यूनम ऋतायते दक्षम दधासि जीवसे। दक्षम दधासि जीवसे। उच्चारण करेंगे एक बार। ओम त्वं सोम महे भगम त्वं यूनम ऋतायते दक्षम दधासि जीवसे। ओम त्वं सोम महे भगम त्वं यूनम ऋतायते दक्षम दधासि जीवसे। ऊपर के मंत्र में आश्वासन दिया कि जो परमात्मा की सन्निधि में रहते हैं, परमात्मा उनकी रक्षा करता है, वो अल्पायु में मृत्यु को नहीं प्राप्त होते हैं। और दूसरे मंत्र में उपाय बता दिया है कि दीर्घ जीवन के लिए, दीर्घ जीवन जीना है तो कैसे हम जिएं, उसकी बहुत स्पष्ट और बहुत ही व्यवस्थित बातें यहाँ पर इस मंत्र में कही हैं। समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसा जीवन हम जीते हैं तो उस जीवन में जब तक भक्ति नहीं है, जब तक हमारे अंदर अपने से बड़ों का, उस परम पिता परमेश्वर का जो सबसे बड़ा है, सबका अधिपति है, सबका स्वामी है, गुरुओं का भी गुरु है, तो उसके प्रति जब तक पूजा की वृत्ति वाले नहीं होंगे, तो पूजा की वृत्ति हमारी होनी चाहिए।
अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले हम होने चाहिए तथा गुणग्राही हों, गुणों को धारण करने वाले हों, दोषों को दूर करने वाले हों, यजनशील होने चाहिए, यज्ञीय हमारा जीवन होना चाहिए। हम धन बल तथा जन बल, आत्मबल को प्राप्त करें ताकि दीर्घ जीवन वाले बन सकें। तो आत्मबल के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा हर प्रकार से अपने जीवन को हम श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। आज की कक्षा में इतना ही। इस मंत्र की व्याख्या अगले कक्षा में और हम चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में इसी मंत्र को पुनः हम आपके समक्ष रखेंगे। ओम शांति शांति शांति।